हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं फैमिली हेल्थ केयर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि हस्त मैथुन सही है या गलत, या फिर हस्त मैथुन को करने से क्या क्या नुकसान हो सकता है। क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं लगातार कि आप इस पर वीडियो बनाइए और बताइए कि इससे क्या क्या हानियां हैं, यानी कि इसको करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो इसी के बारे में हम लोग परफेक्ट तरीके से बात करेंगे और हम दोनों ही तरीकों से बात करेंगे, यानी कि आयुर्वेद क्या कहता है और मॉडर्न साइंस क्या कहता है। दोनों के ही तर्क को हम प्रॉपर तरीके से समझेंगे। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो जिनको वीडियो लंबी लग रही है या फिर लंबी वीडियो नहीं देख सकते हैं तो प्लीज आप इसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ये वीडियो प्रॉपर तरीके से नहीं देखेंगे तो आपके समझ में ये कभी भी नहीं आएगा। तो अगर सही तरीके से समझना है तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है एक अच्छी जानकारी लेकर के आने के लिए, और हम लोगों को खुशी मिलती है। तो प्लीज अगर आपको वीडियो देखनी है पूरी तो आप इसको अभी से अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब होते ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। क्योंकि मैं इस टाइप की बहुत सारी वीडियोस लेकर के आने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकती है और आपके लाइफ को बहुत ही खुशहाल बना सकती है। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर। तो टॉपिक यह है कि हस्त मैथुन सही है या गलत। तो एक्चुअली सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एक्चुअली हस्त मैथुन क्यों लोग करते हैं, कारण क्या है। थोड़ा सा हम इस पर प्रकाश डालते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। तो यहां पर एक्चुअली इसके जो कारण है वो ये है कि लिंग में जब भी तनाव आता है तो उस वक्त जब आप उस पर घर्षण कर रहे होते हैं तो उस वक्त जो उसके अंदर आनंद का अनुभूति होता है हमारे माइंड में, वो ऐसा होता है कि उस आनंद को हम बार बार पाने की चेष्टा करते हैं। या फिर जिस वक्त धातु निकल रहा होता है, शुक्र धातु आपका निकल रहा होता है, उस वक्त जो आनंद होता है उस आनंद को हम बार बार पाने की कोशिश करते हैं। या फिर आपका मन अगर वासना से भर गया है, आप बिल्कुल बेचैन हो गए हैं, तो उस वक्त जो है हस्त मैथुन जब आप करते हैं तो जो आपके मन में जो वासना के जो विचार आ रहे थे वो बिल्कुल शांत हो जाते हैं और आपके मन को शांति मिल जाती है और आपकी बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स हो जाती है। तो इन सारी चीजों को पाने के लिए आप बार बार ऐसा करते हैं, लेकिन इसकी एक लिमिट्स होती है। अगर आप बिल्कुल अति कर देते हैं, यानी बहुत ही ज्यादा करने लगे हैं, ऐसा देखा गया है, लोग ऐसे भी बताते हैं कि दिन में 2-2 3-3 बार करने लगे हैं, डेली करने लगे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे विकार आ जाते हैं। लेकिन यहां पर मॉडर्न साइंस क्या कहता है, पहले हम उसको समझ लेते हैं। मॉडर्न साइंस ये कहता है कि ये जो है ये शारीरिक एक नॉर्मल सी प्रक्रिया है। जो शुक्र धातु है ये हमेशा बनता रहता है, तो जब शरीर में बन रहा है, हमेशा बार बार बन रहा है, तो अगर हम इसको निकाल भी देते हैं तो इससे कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। यानी कि एक ये नॉर्मल सी प्रक्रिया है, इसको हम कर सकते हैं। और तर्क ये मिलता है कि अगर आपका माइंड बार बार वासना की तरफ जा रहा है, अब बहुत ज्यादा वासना को लेकर के परेशान हैं, तो अगर आप हस्त मैथुन कर लेते हैं तो आप जो है वासना विचार से बिल्कुल भी आपको शांति मिल जाएगी और आप अपने वर्क को फिर दोबारा से प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे। क्योंकि जब तक आप वासना से घिरे रहेंगे तब तक जो है आप अपने किसी भी काम को प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो ये भी तर्क कहीं ना कहीं सही है। अगर आप वासना से बिल्कुल परेशान हैं, आपको बिल्कुल चैन नहीं मिल रहा है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं, कोई भी काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उस वक्त के लिए हस्त मैथुन को मॉडर्न साइंस में बेहतर माना गया है। तो अगर ये तर्क के हिसाब से अगर देखा जाए तो कुछ हद तक सही है, लेकिन इसी तर्क को मान करके लोग अति कर देते हैं। लेकिन ये कभी कभी के लिए बोला गया है, लेकिन लोग अति कर देते हैं। लेकिन अब आयुर्वेद क्या कहता है, हम उस पर आते हैं। आयुर्वेद कहता है कि अगर आप अति कर देते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आ सकती है, पहले हम उस पर बात करते हैं। और प्रैक्टिकली ये बिल्कुल 100% आता है, तो हम इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम आएगी, अगर आपने अति कर दिया है तो आपको शारीरिक और मानसिक हर वक्त थकान महसूस होगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उसके बाद जो आता है, शुक्र धातु के क्षय होने की वजह से आपके शरीर में बहुत ही ज्यादा कमजोरी आ जाती है,
आपका शरीर बहुत ही ज्यादा दुर्बल हो जाता है, आपके आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है, आपको चक्कर आने लग जाता है। जब भी आप आंख बंद करते हैं तो आपको सारी दुनिया घूमती हुई नजर आती है। आपका मुंह सूख जाता है, मुंह सूखा सा रहता है, शरीर में दर्द बना रहता है, मांसपेशियों में दर्द बना रहता है, जोड़ों में दर्द बना रहता है। बिना काम किए आपके बॉडी में हमेशा पेन रहता है, हमेशा आलस्य रहता है। लिंग में पेन होता है, लिंग में टेढ़ापन आ जाता है। अगर महिलाएं कर रही हैं हस्तमैथुन तो उनके योनि में जो है पेन स्टार्ट हो जाता है। महिलाएं बहुत ज्यादा अगर कर रही हैं तो ऐसा देखा गया है महिलाएं या फिर पुरुष दोनों में ही ब्लड भी आने लग जाता है। इस टाइप की प्रॉब्लम्स देखा गया है। और जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है लाइफ में, अब हम उस पर बात कर लेते हैं, सेक्सुअल लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम आती है। एक्चुअली होता क्या है कि जिस वक्त आप हस्तमैथुन कर रहे होते हैं तो लिंग पर चूंकि बहुत बार आप करते रह रहे हैं, तो जब लिंग को आप पकड़ते हैं अपने उंगलियों से तो ये जो प्रेशर होता है ये बिल्कुल आपके हाथ के ऊपर डिपेंड करता है, ये आपके मानसिकता के ऊपर डिपेंड करता है, आपके सहन शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके उंगलियों का जो प्रेशर है वो कितना रखना है। ये बिल्कुल आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो आप उसी हिसाब से आप अपनी आदत बना देते हैं और अपने लिंग की वो बिल्कुल हैबिट में कन्वर्ट कर देते हैं कि उसको जो वीर्य है, जो धातु है, उसको निकलने के लिए उतना घर्षण और उतना प्रेशर की जरूरत है। लेकिन आयुर्वेद का मानना है कि जो आप हस्तमैथुन कर रहे हैं, जो प्रेशर आप लगा रहे हैं लिंग पर, वो प्रेशर आपको योनि के माध्यम से कभी भी नहीं मिल पाएगी। क्योंकि योनि का जब भी आप इस्तेमाल करेंगे मैथुन के लिए तो वो उसके अंदर एक जो है चिपचिपा पदार्थ निकलता है, जिससे क्या होता है कि वहां पर बहुत ही ज्यादा चिकनापन हो जाता है और वहां पर फ्लेक्सिबिलिटी बन जाती है बहुत ज्यादा। तो वो जब भी आप, जिनको ये आदत है, जब उनकी शादी हो जाती है या फिर अपनी स्त्री के पास किसी भी अपने पार्टनर के साथ जब वो जाते हैं, योनि के साथ मैथुन करने जाते हैं, तो उनको वो प्रेशर नहीं पड़ता, जिसकी वजह से वो परेशान हो जाते हैं। तो वो उनको वहां पर संतुष्टि नहीं मिलती और वो फिर दोबारा जाकर के जो है हस्तमैथुन के माध्यम से वो अपने आप को शांत करते हैं। क्योंकि ये बहुत ज्यादा लोगों में देखा गया है। और इससे एक्चुअली होता क्या है कि दिन पर दिन जो है आप अपने स्त्री के पास कम जाने लग जाएंगे, क्योंकि वहां से आपको संतुष्टि ही नहीं मिलेगी और बार बार जाकर के जो है आप हस्तमैथुन करके आप अपने आप को शांत करेंगे। तो इससे क्या होता है कि आपकी शादीशुदा लाइफ बर्बाद हो जाती है और बर्बाद होते हुए देखा गया है। क्योंकि हम लोगों के पास, हमारे औषधालय में जहां पर हम लोगों ने प्रैक्टिस किया हुआ है, इस टाइप के बहुत सारे पेशेंट आते थे जिन लोगों का ये मानना था कि वो लोग जो है अपनी स्त्री को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। तो उसमें मैक्सिमम यही देखा गया कि उन लोगों के अंदर इस टाइप की प्रॉब्लम रही है, यानी कि वो लोग जो है आवश्यकता से अधिक अति कर देते हैं हस्तमैथुन को, उनके अंदर ऐसी प्रॉब्लम देखा गया है। और जो प्रॉब्लम आती है इमेजिनेशन, एक्चुअली होता क्या है कि शादी से पहले इमेजिन करके वो लोग हस्तमैथुन करते हैं, इमेजिन करते रहते हैं कि जैसे कोई भी, अगर आप पॉर्न मूवीज वगैरह देखते हैं तो ऐसा इमेजिन करते हैं कि काश इसके जगह पर मैं होता, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, मेरी मैरिज होगी तो मैं ऐसा कर दूंगा, या फिर जो भी आपकी पार्टनर है, कोई दोस्त है, अगर मिल जाए तो हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। लेकिन आप कुछ सालों से लगातार जो हस्तमैथुन करते 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 इतना अति कर दिए हैं कि आपका धातु जो है, यानी कि शुक्र धातु जो बिल्कुल क्षय हो चुका है, आपकी पावर बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो अब वहां पर क्या होता है मैक्सिमम लोगों के साथ में कि वो लोग जब जाते हैं, जब शादियां होती हैं, तो वहां पर वो अपने स्त्री को जो है वो संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। रीजन क्या होता है कि जैसे टच करेंगे तभी कई बार धातु निकल जाता है, स्टार्ट होंगे तभी धातु निकल जाता है, या फिर इमेजिन किसी औरत के बारे में सोचेंगे तब भी उनका धातु निकल जाता है। जब बहुत ज्यादा अति हो जाता है तब इस टाइप की बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी गई है, काफी सारे पेशेंट आते रहते हैं। कोई मूवीज देख लिए तब धातु बाहर निकल जाता है। तो इस टाइप की एक्चुअली लोग यहां तक कि इस कंडीशंस में आ जाते हैं। हमारे पास कमेंट भी आ रहे हैं, अगर आप कमेंट देखेंगे नीचे तो आप लोगों को जरूर मिलेगा। कुछ ऐसे भी कमेंट हैं कि उन लोगों की हालत ऐसी हो गई है कि वो बिल्कुल आत्महत्या करने पर मजबूर होते जा रहे हैं। ये कंडीशंस आ गई हैं। तो आयुर्वेद चूंकि ये कहता है कि अगर आपको मैथुन करना है तो योनि के अलावा किसी भी प्रकार का मैथुन जो है आयुर्वेद के हिसाब से बिल्कुल भी मना है।
क्योंकि अगर आप हस्त मैथुन का अति कर देते हैं, आदत बना लेते हैं, तो आपकी सेक्सुअल लाइफ 100% खराब हो जाएगी, ऐसा आयुर्वेद कहता है और ऐसा प्रैक्टिकल भी देखा गया है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस आदत को कम कीजिए, अपनी सोच को अपने गोल्स की तरफ लेकर के जाइए कि आपको लाइफ में क्या करना है, क्या बनना है। जब आपके ऊपर आपका गोल हावी हो जाएगा, आपको क्या करना है, अच्छा क्या करना है, बिजनेस करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पढ़ना है, पास होना है, कि आपको क्या करना है, जब ये हावी हो जाएगा, कोई भी चीज आदत को बदलने में मात्र आपको 21 दिन लगने हैं। आप अपने लाइफ से मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए, अपने आप से कमिटमेंट कीजिए कि मैं इस आदत को बदल लूंगा, तो 100% बदल लेंगे। आप अच्छी सोच लेकर के अपने माइंड में आइए और उस वासना से आप थोड़ा सा अलग हटिए, तभी जाकर के आपको लाभ होगा। और नेक्स्ट हम किसी वीडियो के अंदर बात करेंगे कि जिन लोगों को ये सारी प्रॉब्लम्स आ चुकी है, एक्चुअली करना नहीं चाहिए, आप लोग जो करते आ रहे हैं उसको आदत को छोड़िए, और जो लोग नए लोग हैं वो ना करें। बहुत ज्यादा जरूरी है तो सप्ताह में एक बार आप कर सकते हैं मॉडर्न साइंस के हिसाब से, तो आपको उतना क्षति नहीं होगी, तो आप एक बार कर सकते हैं। लेकिन अगर अति कर देते हैं, रोज रोज करते हैं या फिर कई बार करते हैं, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो हम किसी वीडियो के अंदर बात करेंगे आगे कि इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स ऑलरेडी आ चुकी है, जिनके अंदर जो लोग कर चुके हैं, तो वो लोग अब कैसे सही हो, कैसे उनके अंदर वो ताकत आए, ताकि वो लोग जो है अपने शादीशुदा जिंदगी को बिल्कुल अच्छे तरीके से जी सकें और अपने सेक्सुअल लाइफ को बिल्कुल 100% सही कर सकें और एक बेहतर जीवन जी सकें। इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को सही लगी होगी, आप लोगों को समझ में आया होगा कि इससे क्या नुकसान है और क्या फायदे हैं। फायदा तो कुछ है नहीं, नुकसान छोड़ करके आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपकी लाइफ है, आपका शरीर है। मैं सिर्फ एक सही रास्ता और सही क्या है वो दिखाना था आप लोगों को, जो मैंने दिखाया और मैं बताया। आगे आप लोगों की मर्जी है। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस पर, अगर आप अपनी अगली लाइफ को सही रखना चाहते हैं तो इसको इमीडिएट बंद कीजिए, कंट्रोल कीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब होते बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि इस टाइप की बहुत सारी वीडियोस मैं लेकर के आने वाला हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए और दवाओं से दूर होने के लिए चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि स्वस्थ शरीर में ही सुंदर मन का वास होता है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।